का जो है चप्पल भी बताया जा रहा है कि चप्पल यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि पुलिस इस चप्पल को अपने कब्जे में नहीं ली है, लेकिन एकत्रित तरीके से यहाँ पे चप्पल को रखा गया है। बताया रहा है कि दरोगा कहीं चप्पल है। दरोगा जो है मधुबनी जिले के राजपार थाना क्षेत्र के कुनवार गांव के रहने वाले हैं। उनके पिताजी का नाम जो है अनंत पासवान बताया जा रहा है, उनका नाम जो है निरुद्ध कुमार बताया जा रहा है। जिस तरह दरोगा की हत्या हुई है सर, देखिए, सबसे पहले इस घटना की बहुत निंदा करते हैं, दुखद करते हैं कि हमारा एक विभाग का एएसआई इस बिहार विधानसभा के चुनाव पर लॉस हो गया है। सबसे पहले उसको तो हम नमन करते हैं, चाहे जिस रूप में हो। लेकिन जो जैसे मैंने छपरा में सुना कि हमारा एक एएसआई विभागीय बात पर हमसे रहा नहीं गया, रियली फैक्ट है। क्योंकि हमारा क्षेत्र पुलिस क्षेत्र 91 आपके सिवान में 7 साल हम रहे हुए हैं। कि अभी उसी घटना स्थल मौजूद है जहां पे निर्मम तरीके से दरोगा की हत्या की गई है। पूरी घटना आपने सुबह से देखा होगा कि किस तरह दरौंदा थाना इलाके के सिरसाव नौका टोला में इसी खेत में दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी खेत में रहर का खेत है जहां पे दरोगा की हत्या की गई है। वहीं घटना स्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर उनका बाइक भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पहले बाइक लेके आए हुए हैं, बाइक से उतरे हुए हैं, फिर खेत में आए हुए हैं और खेत में पहले ये भी देखने को प्रतीत हो रहा है यहाँ पे पहले मारपीट हुआ है, मारपीट के बाद उनकी हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलते हैं सिवान के जो पुलिस कप्तान है मनोज तिवारी, महाराजगंज के एसडीपीओ अमन, महाराजगंज के सर्किल इंस्पेक्टर अमरिंदर कुमार, अमरजीत कुमार, दरौंदा थाना अध्यक्ष विकास कुमार सिंह, सभी लोग जो है दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे हुए थे। पुलिस जो है प्रत्येक बिंदु पर जांच शुरू कर दी है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकल के आई है, दिखाने का प्रयास किया, यही रहर का खेत है जहां पे निर्मम तरीके से दरोगा की हत्या की गई है। वहीं घटना के बाद पुलिस जो है 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दरोगा, बता दें कि एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है, लगातार वाहन चेकिंग कर रही है, लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। लेकिन उसी में जिस तरह निर्मम तरीके से दरोगा की हत्या की गई है, यह कई तरह की बातें जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो है कर रहे हैं। हालांकि सूत्र के मुताबिक ये भी खबर सामने निकल के आ रहा है कि किसी से कोई मामला था, उसी को लेकर यह हत्या की गई है। इस मामले में अभी तक ये भी बताया रहा है, पुलिस के द्वारा बताया गया कि आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है और पुलिस कप्तान के द्वारा बताया गया कि जल्द ही इस मामले का उद्भेदन किया जाएगा। क्योंकि दरोगा का हत्या पूरे बिहार नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। वहीं घटना के बाद यहाँ पे स्थानीय कई चौकीदार की जो है ड्यूटी लगा दी गई है, तैनाती कर दी गई है कि आप लोगों को यहाँ पे रहना है, सभी चीजों पर ध्यान रखना है। अब देखना होगा इस मामले में जो पुलिस कप्तान है क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, कब तक इस पूरे मामला खुलासा करते हैं, कब तक जो लोग भी इस घटना में शामिल है। क्योंकि काफी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। किसी का खेत में ले जाकर हत्या करना अगर हुआ रहता तो दूसरा बात रहता। एक दरोगा का हत्या पूरे कानून पर कई तरह की बात जो है लोग खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे चौकीदार जो लोगों की तैनाती की गई है। अच्छा, आप लोगों की तैनाती यहाँ पे किस लिए की गई है, क्या बताया गया है? यहाँ हम लोग को रखा गया है जी कि यहीं पर रहना जी, हम लोग यहाँ पर हैं। बस आप लोग बस यहीं देख रेख के लिए लगाया गया है। जी आप लोग स्थानीय चौकीदार है? जी हाँ जी, बस आप लोगों को यहीं देख रेख के लिए लगाया गया है? देख रेख के लिए जी, कि आप लोग देख रेख कीजिए, यहाँ पे कोई कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए। जी। आपका भी ड्यूटी यहीं पे लगाया गया है? जी सर, क्या देख रेख के लिए? देख रेख के लिए। कि आप लोग देख रेख कीजिए, बस इधर से उधर कुछ होना चाहिए। जी जी अच्छा, आप ही लोग के थाना में दरोगा जी तैनात थे ना? जी जी, कैसे विचार के थे आप? बहुत अच्छे विचार का थे, अच्छा, मैंने काफी मिलनसार व्यक्ति थे। मिलनसार व्यक्ति थे। जी, देखिए दो चौकीदार हैं, इन लोगों के द्वारा इनको बताया जा रहा है कि यहाँ इनका ड्यूटी लगाया गया है। ये लोग कोई अथराइज नहीं होते हैं, लेकिन इनका ड्यूटी जो यही इसलिए लगाया गया है कि आप लोग यहाँ पे सुरक्षा कीजिए, कोई आए तो इधर उधर ना करे, क्योंकि घटना स्थल यही पास में है और घटना स्थल पर कई चौकीदार की जो है ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पे एक रिटायर्ड डीएसपी जो है वो भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला पर क्या कुछ कहा जा रहा है। क्योंकि घटना जो है काफी हाई प्रोफाइल है और दरोगा की जिस तरह हत्या की गई है, काफी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। घटनास्थल से कई रड बरामद हुआ है, चप्पल भी बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में बताया रहा कि आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। टीम भी गठित की गई है, जिस टीम में डीआईओ की टीम, एसआईटी की टीम, कई थाना प्रभारी जो है टीम में शामिल है और लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है, लगातार छापेमारी भी चल रही है और इस मामले में अभी तक आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो रिटायर्ड डीएसपी है अभी मेरे साथ मौजूद है, बातचीत कर रहे हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले पर, आइए आपको सीधा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। दरोगा की हत्याकांड के बाद रिटायर्ड डीएसपी मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि जहां पे घटना घटी हुई है वहां से महज कुछ ही दूरी पे महाराजगंज पड़ता है और महाराजगंज थाना में भी ये थाना अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित रह चुके हैं, अभी रिटायर कर चुके हैं, यहाँ डीएसपी के पद पर रिटायर किए हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ जिस तरह घटना घटी हुई है, क्या लग रहा है जिस तरह दरोगा? कोई ऐसा नगर थाना, हम सभी के इंस्पेक्टर रहे हुए हैं जमाने में कभी। हम उस नियत से आए और हमने जो घटनास्थल जो देखा यहाँ पर,
ये घटनास्थल, इसको नृशंस हत्या कहा जाएगा इसको। जी। ब्रुस्तल, जिसको गुस्से में ला करके बिल्कुल राहड़ के खेत के भीतर मारना। इसके भीतर जो कुछ लोगों ने कहा कि महिला की बात है, हम इसको इग्नोर करते हैं। ये महिला की बात नहीं है। जो भी महिलाओं के साथ इस तरह जो घटनाएं होंगी, इस तरह से घटना नहीं होगी। ये घटना निश्चित पीछे अपराधी हो, वैसे अपराधी दुर्दांत जी। जो पेशेवर अपराधी है, उन्हीं लोग की हिम्मत है कि एक एएसआई की इस तरह से घटना करना। हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से जी। कि यह एसपी साहब जो हैं हमारे सिवान के मिस्टर तिवारी जी, और जो एसएचओ यहाँ के होंगे, इसको चैलेंज करके कम से कम जितना जल्द 48 घंटे के भीतर, या जो भी एसडीपीओ महाराजगंज से भी अपील है, जी। उनसे प्रार्थना हम कर सकते हैं कि अविलंब इसका उद्भेदन किया जाए, ये बेहतर होगा। अन्यथा ये पुलिस की छवि तो खराब हुई ही है, और इसके अलावा हम सबसे पहले इनके घर वालों को भी हम मैसेज देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बेला में कम से कम अपने को धैर्य रखें, और निश्चित तौर से सिवान की दरोदा की पुलिस, सिवान की पुलिस अच्छा काम करेगी इसमें। अच्छा सर, अभी डीएसपी रह चुके हैं, महाराजगंज जो पास में थाना है वहाँ के थाना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिस तरह खेत में बॉडी मिला हुआ है, लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि ये मामला हो सकता है, वो मामला हो सकता है। आपकी नजर से क्या लग रहा है, क्या मामला निकल सकता है? बता रहे हमारे नजर में दो आपने कई केसों का अनुसंधान किए होंगे। बिल्कुल, हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं। हो सकता है हमारे बयान से भी पुलिस वालों को सहयोग मिलेगा इसमें। ये खेत में लाकर नहीं मारा गया, ये उनके मोटरसाइकिल रोड पे खड़ी है, मोटरसाइकिल वहीं से इनको कन्फाइनमेंट कर लिया गया, और कन्फाइनमेंट करके वहीं से उन लोगों ने सोचा होगा कि वो जूझा होगा बचाव में, वो भी एनकाउंटर किया होगा, पटका पटके किया होगा, तब लोगों ने वहीं पर उसको लाया, पकड़ करके उठा करके ला करके उसको मारा। हो सकता है कि रोड पे या कहीं मार करके ला करके अपराधियों ने छिपाने के दृष्टिकोण से कि हल्ला बाद में होगा, तब तक लाके उन्हीं लोगों ने लाके डेड बॉडी को रख दिया गया। जैसे बता रहे थे कि जो डेड बॉडी मिला था पहचान में नहीं आ रहा था, ऐसे था। निश्चित तौर पर इसका घटनास्थल हम यहाँ नहीं मानते हैं। घटनास्थल ये जहाँ से मोटरसाइकिल से लेकर घटना टू स्टार्ट, ऑपरेशन टू स्टार्ट, ऑपरेशन टू एंड, इसकी बीच की घटना ही है। एक बार सर पूरा परिचय बता दिया जाए अपना सर। मेरा परिचय कि अभी हम वर्तमान समय में एक सेवानिवृत्त हैं पुलिस उपाधीक्षक पद से, नाम हुआ डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद। आपने सुना कि क्या कुछ रिटायर्ड डीएसपी महोदय के द्वारा कहा गया कि क्या कुछ घटना हो सकती है, क्या कुछ मामला हो सकता है। उनके द्वारा पुलिस कप्तान से मांग किया गया कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए, क्योंकि दरोगा का हत्या एक सिस्टम पर सवाल खड़ा कर सकता है। क्योंकि आम इंसान की हत्या होती है तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है, जब पुलिस प्रशासन की ऐसी तरीके से हत्या हो जाए तो फिर कहना कुछ मुश्किल है। अब देखना होगा पूरे मामले में सिवान पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, कब तक इस घटना में शामिल जो भी अपराधी है, क्योंकि अपराधी जो है इस तरह निर्मम तरीके से दरोगा का हत्या किए हैं, इस पर पुलिस को बड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि आगे इस इलाके में कोई घटना न घट सके। आप समझ सकते हैं कौन सी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इससे आग्रह होगी सिवान के पुलिस कप्तान से, आपसे विनती होगी कि आप ऐसे कार्रवाई कीजिए कि ताकि आगे इस इलाके में कोई घटना ऐसे न घट सके, क्योंकि काफी निर्मम तरीके से दरोगा की हत्या की गई है।